नमस्कार। मैं रोशन हूँ। नमस्कार। और मेरे साथ हैं अभिषेक मिश्रा, जो बीजेपी के नेता हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र का लोकल बॉडी इलेक्शन में इतनी बड़ी जीत हासिल की है। जो बीजेपी का गठबंधन है, उसमें 29 में से 23 कॉर्पोरेशन आप जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी जीत तो आपकी महाराष्ट्र जो ये जो बृहद मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमसी, उसको लेके बड़ा एक रहता है कि कौन जो जीतेगा उसकी सरकार रहेगी। तो इस इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था, ऐतिहासिक चुनाव था, क्योंकि हमारा संकल्प था कि भाजपा का मेयर बने बीएमसी में, क्योंकि कभी भी भाजपा का मेयर नहीं बना था। हम हमेशा जूनियर पार्टनर रहे थे और ये सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प था, सपना था, वर्षों का संघर्ष था कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने बीएमसी में, भाजपा को सेवा करने का मौका मिले मुंबई महानगर पालिका में। और कल ये सपना हमारा पूरा हुआ। हमारा संघर्ष जो है कल एक मुकाम तक पहुंचा है। और सभी जितने कार्यकर्ता थे उनको लगा कि इतने वर्षों तक हम जिसके लिए काम कर रहे थे हमें वो सफलता प्राप्त हुई है। और अब मुंबई की जनता का सेवा करने का मौका और जो भ्रष्टाचार हो रहा था ठाकरे बंधुओं के द्वारा, उसको समाप्त करने का मौका कल जनता ने हमें दिया है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो मैं इलेक्शन का रिजल्ट देख रहा हूँ, कि जो ठाकरे परिवार का एक गठबंधन, जो एक बीएमसी पर कब्जा रहता था, वो आपने उस कब्जे को खत्म कर दिया। लेकिन जो जी। नंबर 2 पोजीशन पर अभी भी उद्धव ठाकरे की पार्टी आई है, और जो जी जी। आपके साथ है, उसको उतना बहुमत नहीं मिला। उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, उसका कारण एक तो ये है कि टेक्निकल समझिए। उद्धव ठाकरे लड़े थे 160 सीटों पे। जी। ठीक है। एकनाथ शिंदे जी 88 सीटों पे लड़े थे, तो वो आधे पे ही लड़े थे। जी। तो, तो एक तो शिंदे जी की अगर सीटें उद्धव जी से आधी है, उसका एक कारण है कि वो सीट भी आधे ही लड़े थे एक नाथ शिंदे जी। हाँ हाँ हाँ। तो इसको टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे इस चुनाव में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स उद्धव ठाकरे के ही थे। भाजपा के 136 लड़ रहे थे, हाँ। 200 227 के 227 के हाउस में। तो उद्धव जी के 160 लोग लड़ रहे थे जी जी कैंडिडेट। जी तो 160 में उनको 60 मिला है, उनके 100 कैंडिडेट हारे हैं। जी। तो सेकेंड पोजीशन का एक कारण ये भी है कि वो बहुत ज्यादा कैंडिडेट भी लड़ाया था उन्होंने जी। हाँ हाँ, ये बात सही है। तो अभी ये मुझे बताइए कि बीएमसी में आपका जब मेयर बन जाएगा, तो ऐसा कहते हैं कि 70,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, जो कि बहुत सारे राज्यों के, जो हमारे राज्य हैं हमारे देश में, उनसे कई ज्यादा बजट है। और जी बहुत जी जी। मंत्रालयों से भी इसका बड़ा बजट है। तो आपको लग रहा है कि जनता, जो मुंबई की जनता है, क्योंकि मुंबई में केवल मराठी मराठी लोग मानुस नहीं रहता है, पूरे देश के लोग हैं, बल्कि उसको इंटरनेशनल जो कहते हैं कि वो ग्लोबल कैपिटल है। मतलब देश की बिजनेस कैपिटल तो है ही, लेकिन ग्लोबल भी कहते हैं। तो कितना सुधार आएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ मुद्दे हैं। महाराष्ट्र के अलावा जैसे मुंबई में बहुत सारे मुद्दे हैं। वहाँ पॉल्यूशन का मुद्दा है। एक जो हमारा मीठी नदी है वो मर गई है, उसका मुद्दा है। और वहाँ जो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। तो इन सब मुद्दों से क्या होगा? क्या अब बीजेपी निजात दिला पाएगी? देखिए, बात सीधी बात है। भाजपा को पूरे भारत में समर्थन क्यों मिलता है? क्योंकि हम डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। और अब हमें मुंबई का भी विकास सही मायने में करने का कल अवसर मिला है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। भाजपा तो जीतती रहती है, लेकिन मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ऐतिहासिक ये है कि पहली बार भाजपा का मेयर बनने वाला है मुंबई में। ये जनता ने जो हमें मौका दिया है, ये ऐतिहासिक जो हमें सेवा करने का मौका मिला है, इसको हम एक परिणाम दिखा के हम पूरे देश के समक्ष रखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका, जी। आपको मैं स्टेटिस्टिक दे दूं, केवल भारत नहीं, हाँ एशिया, पूरे एशिया में शंघाई और बीजिंग से भी ज्यादा हाँ। बजट की महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका है। जी बिल्कुल। तो मुंबई को सुशासन देना, वो भाजपा के द्वारा एक विश्व को मॉडल दिया जाएगा। आपने जो ग्लोबल सिटी की बात की, तो एक विश्व वैश्विक मॉडल हम देंगे, जो 40-50 वर्षों से भाजपा की में सत्ता न आने के कारण हमें वो मौका नहीं मिल पा रहा था। जी, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र का लोकल बॉडी इलेक्शन है, ये बहुत, इसको बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। और 29 में से 23 आप जीत गए। इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी अपने दम जी पर, जी। यानी हालांकि उसका गठबंधन है, लेकिन बहुत ज्यादा जो कॉरपोरेशन है उसमें बीजेपी के मेयर बन रहे हैं। करेक्ट। इसके पीछे क्या आप जो रणनीति कैसे रही? क्योंकि शिवसेना भी आपके साथ थी, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा कि आपने कहीं एमआईएम से भी किसी कैंडिडेट ने गठबंधन किया था। और कहीं कहीं एनसीपी, दोनों एनसीपी भी मिले थे, कहीं कहीं चाचा भतीजे भी मिले थे। तो इस पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप?
देखिए आप, जो एमआईएम का गठबंधन नहीं हुआ था, वो लोकल किसी व्यक्ति ने एक जगह पे छोटा सा किया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको भूल जाइए। जी। अब जहां तक भाजपा की ताकत जो बढ़ी है, इतनी हम महानगर पालिका जीते, उसके पीछे एक बड़ा टेक्निकल कारण आप समझिए। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी। महाराष्ट्र पे ट्रेडिशनली कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी, हाँ। राज्य स्तर पे। जी। मुंबई स्तर पे शिवसेना थी, मुंबई थाना वगैरह में, लेकिन पूरे राज्य स्तर पे कांग्रेस थी कांग्रेस। डोमिनेंट। कांग्रेस के पास एससी एसटी और जितने भी इस प्रकार के जो मार्जिनलाइज सेक्शन का सारा वोट बैंक था कांग्रेस के पास। उन सभी समुदायों का समर्थन भाजपा की तरफ लौटा है। जी। आज जो नागपुर विदर्भ से लेके मराठवाड़ा पूरा होते हुए उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण, पूरे अगर महाराष्ट्र में सभी महानगर पालिकाओं में भाजपा जीत रही है, तो ये इसका अर्थ ये है कि जनरल कैटेगरी के वोटर, एससी एसटी वोटर, ओबीसी वोटर, मराठा वोटर, सभी समुदाय, ये पहली बार हुआ है महाराष्ट्र में। कांग्रेस की राजनीति थी एससी एसटी, उनका एक अलग एक वर्ग की राजनीति करते थे। शरद पवार की राजनीति वो आप जानते ही हो, पश्चिम महाराष्ट्र में अपनी जो समुदाय है उनका मराठा कम्युनिटी की राजनीति। लेकिन भाजपा ने सभी समुदायों को साथ लिया है। बिल्कुल। और ये कारण है कि इतनी बड़ी जीत हमें समस्त महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में। देखिए, शरद पवार की पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र की पार्टी है। कांग्रेस का गढ़ जो था, वो जो उनका नागपुर विदर्भ बेल्ट उनका गढ़ था, ठीक है। अब शिवसेना का गढ़ था कोंकण मुंबई बेल्ट। लेकिन इन सभी बेल्टों में भाजपा विजयी और नंबर वन है। इसका कारण है कि सभी समुदायों का विश्वास जीतने में हम जो सफल हुए हैं इतने इस वर्षों के संघर्ष के बाद, ये उसका परिणाम है जी। इसमें आप देवेंद्र फडणवीस की क्या भूमिका मानते हैं? क्योंकि ये तो सभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, डेवलपमेंट का, विकास एक चेहरा है कि मोदी है तो सब मुमकिन है, सब ठीक हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस की क्या स्थिति है? क्योंकि चेहरा उनके सिर्फ ही बनता है कि इतनी बड़ी जीत हुई। देखिए, देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के सबसे बड़े लीडर हैं, महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय हैं, तो उनको तो श्रेय जाएगा ही। साथ में, क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सभी का समन्वय, सभी का मार्गदर्शन, और संगठन मंत्री जितने भी हैं, सबका योगदान रहता है। भाजपा में एक कंबाइंड योगदान रहता है, राज्य नेता और राष्ट्रीय नेता सबका मिलके होता है। तो देवेंद्र जी को भी श्रेय जाएगा, मोदी जी को भी श्रेय जाएगा, अमित शाह जी को भी श्रेय जाएगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनको, रविंद्र चौहान जी, उनको भी श्रेय जाएगा। भाजपा में आप हमारा जो स्ट्रक्चर है पार्टी का, वो इस प्रकार है कि महासचिव, संगठन मंत्री, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, आप तो सब परिचित है भाजपा स्ट्रक्चर से। तो श्रेय देवेंद्र जी को जाएगा ही मुख्यतः, परंतु साथ में भाजपा नेतृत्व को भी, जो है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व, उनको भी क्रेडिट जाएगा जी। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जो बड़ी बड़ी पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उसमें जैसे पुणे है, नागपुर है, थाने है, पिंपरी चिंचवाड़ी है, ये तो आप 2017 में भी जीते थे। कुछ ऐसा बताइए कि जहां बीजेपी को उम्मीद नहीं थी और वो जीत गई है। देखिए, विदर्भ में जो है, हम्म। ठीक है, विदर्भ के कई जगहों पे, लातूर छोड़ के, लातूर में एक गलत बयान हो गया था विलासराव देशमुख जी के विषय में, उस कारण लातूर में हम नहीं जीत पाए। लेकिन विदर्भ के बहुत महानगर पालिकाओं में हम पहली बार जीत पाए हैं, ठीक है, मेयर बन रहा है हमारा। और मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र में जहाँ शरद पवार का गढ़ था, तो उनके ऐसे 10 8 9 जगह थे महानगर पालिका जहाँ पे एनसीपी पार्टी मजबूत होती थी, वहां भाजपा। तो ये जो दो बेल्ट है, विदर्भ का बेल्ट और पश्चिम महाराष्ट्र का बेल्ट, जो कांग्रेस और शरद पवार का बेल्ट था, जी। इसमें 8 9 जगहों पे पहली बार हम जीत रहे हैं। तो ये हमारे लिए नई उपलब्धि है जी। जी। मुझे एक चीज और बताइए कि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एकजुट हो गए थे कि उनको लगा कि अस्तित्व का संकट है, अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा में भी सीटें कम आ गई, तो कम से कम बीएमसी जीत लें या कुछ और नगर निगम जीत लेते हैं। पर उनको लगता नहीं है कि शिवसेना को ले देकर बीएमसी में ठीक ठाक से मिला। अदरवाइज राज ठाकरे की पार्टी को तो कुछ भी नहीं मिल पाया। देखिए, राज ठाकरे की जो छवि है, वो इस प्रकार की है कि नॉन सीरियस पर्सन, वो भाषण देते हैं, अच्छा भाषण देते हैं। सबसे पब्लिक इकट्ठा लाखों में होती है उनकी भाषण सुनने के लिए, जो सच बात है।
हाँ, महाराष्ट्र में भाषण सुनने के लिए राज ठाकरे के लोग इकट्ठा होते हैं, हम्म, परंतु उनको जनता एक गुड ओरेटर के नाते, आनंदमय ओरेटर के नाते लेती है, नॉट एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो उनके प्रशासन को या उनकी पार्टी को सत्ता देने के लिए जनता तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग शासन और प्रशासन के विषय में नॉन सीरियस हैं। आप अगर सत्ता दे दोगे तो वो लोग ना काम करेंगे, ना किसी से मिलेंगे, ना ध्यान देंगे। इनकी राजनीति क्या है कि अपना राजा की तरह घर में बैठे रहे, दोनों की, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों का है कि राजा की तरह घर में बैठे रहो। कुछ दरबारी घर के अंदर प्रवेश होंगे, बाकी कोई आ भी नहीं सकता। और कभी 6 महीने में, 8 महीने में एक बार शिवाजी पार्क चले गए, कभी बीकेसी ग्राउंड चले गए और अपने एक रैली कर दी, जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। अब उसमें समस्या क्या होती है कि जो स्थानीय कार्यकर्ता और जनता, ये कभी मिल ही नहीं पाते और ना इनको कोई समाधान। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, एमएलए की शिकायत थी कि हम तो मिल ही नहीं पाए कभी उद्धव जी से। तो जो राजा टाइप की राजनीति करते हैं उद्धव राज ठाकरे, तो इसी, अच्छा, लेकिन फिर भी आपका ये सवाल है कि राज ठाकरे को इतना कम मिला, उद्धव को फिर भी मिला। उसका कारण ये है कि शिवसेना जो उद्धव वाली है, उन वो 20 साल से सत्ता में थे बीएमसी में, तो उनका एक संगठन का गठजोड़ है। उनके ऑलरेडी सिटिंग 89 लोग विजयी नगर सेवक थे इस वक्त। हाँ, ठीक है, तो 89 में से 65 64 अभी भी आया है। राज ठाकरे पहले भी 2 4 जीतते थे, इस बार भी 2 4 जीतते हैं। उनका क्योंकि संगठनात्मक बेस नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं का कोई जनता पे कोई पकड़ नहीं है। अब भाषण देते हैं, भाषण लोग सुनते हैं, फिर बाद में लास्ट में जो है राज ठाकरे पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है शासन चलाने की दृष्टि से जी। अच्छा, इससे मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि शायद लोग बीजेपी की तरफ ज्यादा इसलिए आए कि कुछ दिन बाद, हर एक कुछ दिन बाद, महीने, 2 महीने, 4 महीने में नॉन मराठियों के पीछे वहां लोग पड़ जाते हैं कि ये नॉन मराठी, इसको भगाओ। अभी राज ठाकरे ने इसी चुनाव में कहा था कि लुंगी पुंगी मारो, लुंगी भगाओ, है ना। फिर उन्होंने आंदोलन जो बाला साहब ठाकरे ने एक बार किया था, तो वो भी लोगों में एक गुस्सा था कि इनको वोट ही नहीं देना है और बीजेपी नेशनल पार्टी है तो उसको देना चाहिए। देखिए, ये जनता ने बड़ा संदेश दिया है कि नफरत और भय की राजनीति नहीं चलेगी। ठाकरे बंधुओं ने डर की राजनीति की, डरा भय प्रयास किया पैदा करने का कि अरे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, जनता ने नकार दिया। मुंबई की प्रबुद्ध जनता ने कहा कि नहीं, हमें जो विकास की बात करेगा, कोस्टल रोड की बात करेगा, अटल सेतु की बात करेगा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करेगा, हम उसको सत्ता देंगे। हमें डराने वाले, भगाने वाले, मारने वाले, पीटने वाले, लुंगी उठाने वाले, हमें ऐसी राजनीति, वो देखिए 60 70 का एक दशक था, एंग्री यंग मैन का टाइम था अमिताभ बच्चन का, आप तो उम्मीदवार हैं, तो वो उस दशक में वो राजनीति चलती थी। अब 60 70 की राजनीति आप 2026 में नहीं ला सकते। यहाँ यंगस्टर जो है वो ये पूछता है कि ग्लोबल लेवल का मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मिले, सुविधा कैसे मिले। तो राज ठाकरे अभी वो 50 60 19 के दशक के मुद्दे उठा रहे हैं कि मार देंगे, भगा देंगे। चलने वाला है नहीं। मुंबई में मराठी भाषा का सम्मान है, महाराष्ट्रीय अस्मिता का सम्मान है, और जितने भी उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय भी मुंबई में रहते हैं, वो उसी अस्मिता का मान रख के काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अब कोई वहां पे डिवाइड करने का, भय पैदा करने की राजनीति को जनता ने नकार के एक बड़ा संदेश दिया है ठाकरे भाइयों। बिल्कुल। एक और सवाल है कि आपने देखा कि शिवसेना में विघटन हुआ, दो टुकड़े हो गए, और एनसीपी में भी हुआ। तो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और अब लोकल बॉडी चुनाव में जनता ने असली एनसीपी अजीत पवार को माना है, चाचा को नहीं माना, और उद्धव ठाकरे को नहीं माना, एक नाथ शिंदे को माना। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अब ये उद्धव ठाकरे का और शरद पवार की पारी का समापन हो गया है? देखिए, हम राजनीति में नहीं कह सकते कि कोई समाप्त हो गया है। ठीक है, विपक्ष पार्टी के लिए भी हम नहीं कह सकते कि वो समाप्त हो गया, इतना अहंकार हम नहीं रख सकते। परंतु जनता जो बार बार दिशा दिखा रही है, निर्देश दे रही है, जनता ये कह रही है कि जनता का अब इन पे भरोसा नहीं है, ये शासन करने लायक नहीं है। जनता के लिए एक सेवा का मौका जनता इनको बार बार नहीं दे रही है, तो उससे तो यही प्रतीत होता है कि ये समाप्त की ओर जा रहे हैं। या शरद पवार जी की पार्टी अब समापन तो हो ही चुकी है, महानगर पालिका चुनाव में कुछ नहीं हो पाया उनका। और उद्धव ठाकरे जी का भी मुंबई छोड़ के कहीं वो ज्यादा सीटें जीत नहीं पाए हैं। तो लग तो यही रहा है कि महाराष्ट्र की जनता अब इनको राजनीति में देखना नहीं चाहती। आपको भविष्य की राजनीति कैसे लग रही है? क्या उद्धव ठाकरे वापस एनडीए में शामिल होंगे? और जो एनसीपी की तरफ से भी चल रही कि सुप्रिया सुले का शायद एनडीए में आने का कोई प्लान, ऐसा बीच में एक चर्चा हुई थी कि एनसीपी कहीं खत्म हो गई है तो वो शायद अजीत पवार के साथ शामिल हो जाए बीजेपी, यानी। देखिए रोशन जी, ये दोनों प्रश्न कि क्या उद्धव जी एनडीए में शामिल होंगे या सुप्रिया सूले हमारे साथ आएगी,
मैं महाराष्ट्र स्तर का नेता हूं, मैं इस पे नहीं कमेंट कर सकता। ये अमित शाह जी, मोदी जी, वही दो इस पे फैसला ले सकते हैं। तो इस पे तो कोई भी इन दो के अलावा इस पे, या नितिन नवीन जी हमारे अध्यक्ष जी जो हैं, वही फैसला ले सकते हैं। तो इन नितिन जी, अमित शाह जी और मोदी जी के अलावा तो इस विषय पे अब कोई और टिप्पणी भाजपा में तो नहीं कर सकता है नहीं, जी। मैं मतलब क्योंकि आप वहाँ अभी पूरे चुनाव में वहाँ थे। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन नहीं टिप्पणी की जा सकती, क्योंकि कोई बात नहीं। ये उसी स्तर पे ये फैसला लिया जा सकता है, और मैं अनुमान नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन इशारों में ये कह सकता हूं कि अब सबको लग रहा है कि जनता भाजपा के साथ है और भाजपा ही भविष्य है। तो हम भाजपा से जुड़ जाएं, और उसके अलावा हमें राजनीति में कोई अब जगह नहीं मिलेगी। तो उस नाते कई लोग हमसे जुड़ने को तैयार हैं और जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, मैं इतना ही कह सकता जी। तो अभिषेक जी, इतनी अच्छी आपने बात की, बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति हूँ। मुझे लगता धन्यवाद। है देश में जितनी कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में महाराष्ट्र के चुनाव रहते हैं, खासकर बीएमसी का जी चुनाव। जी। हैदराबाद का ट्रू भी ट्रू। आता है, लेकिन सबसे ज्यादा बीएमसी का। और क्योंकि जी जी जी। देश के महान उद्योगपति और सारे जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं सारे मुंबई में रहते हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और आप अपना विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि हम आगे प्रणाम। बात करते रहे। नमस्कार। करते रहेंगे। प्रणाम रोशन जी, नमस्कार। जय महाराष्ट्र। जय भारत।